कहानी अपना अपना भाग्य। ये कहानी लिखी है जिनेंद्र कुमार ने। इस कहानी में शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली कहानी है। मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, पढ़े लिखे मिडिल क्लास, तो वो कितने स्वार्थी होते हैं, उसको शो करने की कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश। मतलब जहाँ पर वो लड़का मिलता है, वो उनके हृदय में होता है हेल्प करे, लेकिन नहीं करते। ठीक है, तो जब भारत गुलाम था तो उस समय पे नैनीताल शहर का ये पूरा दृश्य है। और उसमें पात्र कौन कौन है, कैरेक्टर कौन कौन है। एक तो कथावाचक जो कथा सुना रहा है, और साथ में उसका मित्र, एक वकील है, और एक 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे। चितड़ों से सजे घोड़े के बाग थामे वे पहाड़ी भी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया था। मतलब अंग्रेजों के इशारे पे नाचा करते थे। उनके अंदर कोई आत्मसम्मान वाली चीज नहीं थी, जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे करते थे वो, जो पहाड़ी लोग वहाँ के लोकल लोग थे। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। मतलब ये बच्चे की कहानी है। जो पहाड़ी बच्चा उनको मिलता है, वो बताता है कि मेरे घर में छोटे भाई बहन हैं, वहाँ पर काम नहीं है, खाना नहीं है, तो इसीलिए वो वहाँ से भागकर आ गया है। कह रहा मेरे साथ एक साथी और आया था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, जो उसके साथ आया था। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। मतलब उन्हें दया आ रही है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने पास से 10 रुपये निकाल कर उसको दे दें। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा पैसे देकर क्या हो गया, हमें उसको देख के फील हो रहा है यही बहुत है, इतना ही बहुत है, हम दया दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी में मित्र ने कहा भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े, उसके कपड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई, मतलब कुछ भी कह सकते इसको। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। बस बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा और लास्ट में कहा अपना अपना भाग्य, जैसा जिसका भाग्य।